रतनपुर नामक एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वो खेती बाड़ी किया करता था। लेकिन हर समय उसके खेत में उगी सब्जियों पर कीड़ा लग जाता था। वो आज तक अनेकों उपाय इस समस्या से निजात पाने के लिए कर चुका था। जो कोई भी कुछ भी कहता वो वही आजमाता, लेकिन समस्या थी कि ज्यों की त्यों बनी हुई थी। ना जाने सारे गांव की जमीन में उगी सब्जियां इतनी ताजी होती हैं, और एक हमारे खेत में जैसे ही पौधे पर सब्जियां उगने लगती हैं, ना जाने कहां से कीड़े आकर उन्हें खा जाते हैं। इस तरह तो एक दिन हम सब भूखे मर जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिछले 5 सालों से लगातार यही सब हो रहा है। क्या हमसे कोई गलती हो गई है जिसकी सजा हम लोगों को मिल रही है? मुझे तो दिन रात तेरी और पप्पू की चिंता सताती है। इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो जब से इस घर में ब्याह के आई हूँ तब से देख रही हूँ, एक साल भी ढंग की सब्जी नहीं लगी है। यहाँ पौधों पर फूल आकर जैसे ही सब्जी बनने लगती है, तभी उसमें कीड़ा लग जाता है। रामनाथ फिर से अपनी नई फसल की तैयारी में लग जाता है। वो अपने खेतों में फिर से हल चलाता है, बीज डालता है, पानी देता है और फिर नए पौधों के निकलने का इंतजार करता है। हे भगवान, मुझ गरीब से जाने अनजाने अगर कभी कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। लेकिन प्रभु, अगर इस बार भी मेरी फसल खराब हो गई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतनी मेहनत के बाद भी अगर मैं अपने परिवार को भरपेट खाना नहीं खिला सकता तो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। 15 दिन बाद पौधे जमीन से बाहर निकल आते हैं और कुछ दिनों बाद ही उन पर फूल लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही सब्जियों के आने का समय होने लगता है, धीरे धीरे करके पूरे खेत में कीड़ा लग जाता है। ये देखकर रामनाथ रोने लगता है। देख रही हो पप्पू की माँ, मैंने इतनी प्रार्थना करी भगवान से, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरी ना सुनी। अब क्या होगा? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। मेरी माँ के दिए सारे जेवर धीरे धीरे घर खर्च के लिए बिक गए। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय उसे छोटे से घर के। मैंने भगवान से भी प्रार्थना करी थी कि मेरी इस बार की फसल खराब हो गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो पप्पू के बाबा? अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा? अगर आप ये विचार भी अपने मन में लेकर आए तो मैं और पप्पू भी तुम्हारे साथ जान दे देंगे। रामनाथ अपने परिवार की खातिर फिर से किसी तरह हौसला करता है, और एक दिन वो अपने खेतों में उन खराब सब्जियों को हटा रहा था कि तभी वहां पर एक साधु आता है और रामनाथ से पानी मांगता है। बाबा, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। रामनाथ भागकर जाता है और खेत के कोने में रखे हुए घड़े से पानी लाकर साधु को देता है। पानी पीने के बाद साधु: तेरे खेत पर किसी ने जादू टोना कर रखा है। ये ले बेटा, ये राख रख ले और अपने सारे खेत में छिड़क दे। इसके बाद जब भी तेरे खेत में सब्जियां उगेंगी वो कभी खराब नहीं होंगी और ना ही कभी खत्म होंगी। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? जादू टोना? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? बेटा, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सत्य है। किसी ने जलन के मारे तेरे खेत में जादू टोना करा दिया है, जिस कारण तेरे खेत की सारी फसल पैदा होने से पहले ही खराब होने लगती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई लाख कोशिश करे तब भी तुम्हारी फसल खराब नहीं होगी और तुम्हारे खेतों में उगने वाली फसल जादुई होगी। ले, ये बीज ले, इन्हें भी अपने खेतों में बिखेर देना। रामनाथ फिर से अपने खेतों में हल जोतता है, जमीन ठीक करता है और उसके बाद में साधु के दिए हुए वो ककड़ी के बीज खेतों में बिखेर देता है। हे भगवान, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साधु महाराज ने सच कहा या झूठ, लेकिन इस बार की फसल अगर खराब होगी तो मैं अपने परिवार के साथ इसी खेत में अपनी जान दे दूंगा। तभी वहां पर रामनाथ का पड़ोसी जय किशन आता है। रामनाथ, तूने लगता है फिर से अपने खेतों में बीज बिखेर दिए हैं। तू हर बार ही कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। तेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। तुझे कितनी बार कहा है अपना खेत मुझे दे दे, क्या पता मेरे हाथों से तेरे खेत में फसल लग जाए। नहीं नहीं, ये खेत मेरे पुरखों ने मुझे दिए हैं। उन्होंने सारी जिंदगी इस पर खेती बाड़ी की और उनके समय हमेशा बहुत अच्छी अच्छी खेती बाड़ी होती थी। न जाने 5 साल से मेरे खेत को क्या हो गया है। मेरे तो घर के हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब मेरे घर में चूल्हा भी जलेगा। देखो भाई, मेरे तो बोलने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। रामनाथ घर आ जाता है। आज एक साधु खेत में आए और उन्होंने कहा कि हमारे खेत पर किसी ने जादू टोना किया है। फिर उन्होंने मुझे राख दी। मैंने सारे खेत में छिड़क दिया है और उनके द्वारा दिए गए बीजों को भी बिखेर दिया है। भगवान करे इस बार फसल हो जाए। उम्मीद पर ही दुनिया चलती है। मैं तो बस इतना कहूंगी, इस बारी फसल हो जाए, वरना हम लोगों का क्या होगा। 15-20 दिन बाद से जमीन से पौधे बाहर निकल आते हैं और छोटी छोटी बेल जमीन पर फैलने लगती है।
खेतों में खड़ा रामनाथ आकाश की तरफ देखकर बोलता है, प्रभु कृपा निधान इस बारी कृपा कर देना। 2 दिन बाद ही सारे खेत में लंबी लंबी ककड़ियां उग जाती हैं। रामनाथ के साथ उसकी पत्नी भी अपने छोटे से बेटे को गोद में उठाकर खेत में ककड़ी तोड़ने के लिए आती है कि तभी जय किशन भी वहां आ जाता है। क्या बात है रामनाथ, इस बार तो तेरे खेत में बहुत ककड़ी लग गई। बस मेरे भाई, सब भगवान की कृपा है। इस बार अगर मेरी फसल खराब हो जाती तो हम सब जीते जी मर जाते। लेकिन जय किशन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि रामनाथ के खेत ककड़ी से भरे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या मेरा किया हुआ जादू टोने का असर खत्म हो गया है, जो उसके खेत में इतनी सारी ककड़ी उग गई है? नहीं नहीं, मुझे ये खेत किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं रात को इसकी सारी फसल बर्बाद कर दूंगा। उधर रामनाथ अपनी पत्नी के साथ सारी ककड़ी तोड़कर बाजार में बेच देता है। ताजी ताजी ककड़ी कुछ ही देर में बिक जाती है। रामनाथ को बहुत दिनों बाद आमदनी हुई थी, इसलिए वो परिवार के लिए राशन पानी लेकर आता है। इसका मतलब वो बाबा सच कह रहे थे। देखो, उनकी कृपा से हमारे खेत में इस बार ही फसल उगाई है। कितने दिनों बाद हम लोग भरपेट खाना खा रहे हैं। हाँ पप्पू की माँ, सच में बहुत दिनों के बाद पेट भरकर खाना खाया है। बस भगवान मेरी फसल को अब कोई नुकसान ना होने दे। लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि रात को जयकिशन फसल काटने वाला हथियार लेकर रामनाथ के खेतों में पहुंच जाता है और उसके खेत में लगी हुई ककड़ी की बेलों को जैसे ही वो काटने लगता है, उसे लगता है उसका हथियार किसी पत्थर से टकरा गया। जोरदार टंक की आवाज होती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। इधर उधर देखने के बाद वो फिर से खड़ा होता है और फिर हथियार पौधे काटने के लिए जैसे ही वो जमीन पर मारता है, फिर से वो एक पत्थर से टकरा कर गिर जाता है कि तभी उसे जोर जोर से आवाज सुनाई देती है, भाग जा यहां से, भाग जा। अगर तूने एक बारी और कोशिश करी रामनाथ के खेत को खराब करने की तो तू यहीं मर जाएगा। तुझे इतने साल हो गए उसके साथ गलत करते हुए, सिर्फ जमीन हथियाने के लिए तू ये सब कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और मैं किसी से नहीं डरता। मुझे खेत चाहिए तो चाहिए। उधर घर पर रामनाथ को बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो अपनी पत्नी से ये कहकर खेत की तरफ निकल जाता है कि कहीं कुछ हो न जाए, इसलिए वो एक नजर खेत पर मारकर आता है और जब वो जयकिशन को वहां पर जादुई ककड़ी से बातें करते हुए देखता है तो हैरान हो जाता है। जयकिशन, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। मैं तो समझता था कि तुम मेरे पड़ोसी हो, मेरे हमदर्द हो, लेकिन तुम इतना कुछ मेरे साथ कर रहे थे। तुम्हें एक बार भी मेरे हालात में मेरे परिवार के ऊपर दया ना आई? मुझे माफ कर दो रामनाथ। तुम्हारी फसल इतनी अच्छी होती थी, हर बार मेरी फसल कम होती थी। मुझे लगा तुम्हारे खेत में जरूर कोई जादू है जो तुम्हारी फसल इतनी अच्छी होती है, इसलिए मैंने तुम्हारी जमीन पर जादू टोना कर उसे हथियाने की कोशिश की। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाकर रामनाथ जयकिशन की सारी बात पंचायत में बता देता है। पंचायत जयकिशन को सजा दे देती है। उधर अब रामनाथ के खेतों से रोज ढेरों ककड़ियां उतरती, जिन्हें वो बाजार में बेच कर आ जाता। अब उसके खेत की फसल इतनी अच्छी थी कि वो जैसे ही ककड़ियां तोड़ता, वापस से उन पर ककड़ियां लग जाती। रामनाथ धीरे धीरे अमीर होने लगता है। आखिर भगवान को हम लोगों पर दया आ ही गई। अब सब कुछ अच्छा हो गया है। हमारा घर भी अच्छा हो गया और हमारे पास अब बचत के भी बहुत पैसे हैं। अब मुझे अपने बेटे के भविष्य की भी चिंता नहीं है। मैं सोच रही थी कि भगवान ने हम पर इतनी दया की है तो क्यों ना हम लोग एक समय का खाना गरीबों को खिलाएं। हाँ हाँ पप्पू की माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम कल ही गरीबों को भोजन कराएंगे और रोज एक नियम बना लेंगे कि हम सबको भोजन कराएं। दोनों पति पत्नी अगले दिन ही सारे भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। जो भी वहां भोजन करने आता, दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद देता। अब ये रोज होने लगा। रामनाथ यदा कदा गरीबों की मदद करता। उसके दर पर जो भी आता है वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता और इस तरह जादुई ककड़ी की सहायता से रामनाथ का जीवन खुशहाल हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।